हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान भूगोल वर्कशीट नंबर 8, जिसकी आपकी डेट है 13 अगस्त 2021। और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का वो है मानव निर्मित पर्यावरण। जो मानव ने बनाया हुआ है, मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो हमें प्रकृति से मिलती है, जैसे हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी, है ना। लेकिन प्रकृति से मिली चीज़ जो है वो कच्चे माल के रूप में होती है, तो उसको परिवर्तित करके अपनी आवश्यकता अनुसार और कुछ टेक्नोलॉजी लगा करके, अपने थॉट्स लगा करके, तो प्राकृतिक पर्यावरण चीज़ों को हम मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर देते हैं। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पेड़ है, पेड़ हमें प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधे जो कि हमें ईश्वर ने बनाए हैं, ठीक है। लेकिन हम उससे फर्नीचर हम बनाते हैं। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती है। वाहन, मिट्टी हमें ईश्वर ने दी है, लेकिन उससे हम ईंट बना लेते हैं। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसके आगे पढ़ते हैं। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण पे बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो हवा को प्रदूषित करता है। हम कई बार जल प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित होता है, तो हमें इनका सही से उपयोग करना सीखना चाहिए। आप देखिए, यहाँ मानव निर्मित पर्यावरण कुछ दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। बीच में मानव निर्मित पर्यावरण ये है आपका पार्क, मानव ने बनाए हैं। स्मारक, इमारतें, पुल, सड़क, सब कुछ मानव निर्मित है, इंसान ने बनाया है। और ये है उद्योग। अब चलिए बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है आपका, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि जो हमें पर्यावरण में जो हमें मिला है प्रकृति से वो कच्चे माल के रूप में मिला हुआ है और उसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो इसका जो उत्तर है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैं इसको टिक कर देती हूँ। प्रकृति यहाँ से है, ये प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी कई चीज़ें प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तो ये है आपका उत्तर 1, ठीक है। आंसर 1 जो है वो ये है आपका। यहाँ से आपको आंसर नंबर 1 है, यहाँ से आपको उतारना है। आप अपनी कॉपीज़ में इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे हम खतरा हो सकता है हमें। एक तो उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों और वाहनों मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं,
निकलने वाला धुआं, ठीक है, और प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद जो हम उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है, कचरा हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो कचरा जो है उससे भी हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। अगर हम जल के अंदर हम वहीं पे धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पशुओं को नहला रहे हैं, सारा वेस्ट वहाँ डाल रहे हैं, तो जल प्रदूषण को भी हमें रोकना है। तो जल में डाला गया जो भी आपका बचा हुआ पदार्थ है ना, वेस्ट है जो भी, वो आ जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों, जिससे कि जो है हमारा पर्यावरण जो है वो खतरा हो जाता है, उससे जो पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं ना, पेड़ पौधों को काटना, इससे भी हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 में आप अपनी मर्ज़ी से और भी कारण लिख सकते हो, उसकी सूची आप बना सकते हो, बाकी आपको ये आंसर्स जो है वो उतारना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, अपने आसपास के से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने बनाया है, जैसे कार, पंखा, और क्या हो सकता है, इमारतें, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाइए ना। और क्या हो सकता है, जो कि बहुत मतलब सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा उतना डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ें इंसान ने बनाई है, कार पंखा बोल रहा है ये, तो यहाँ पे फ्रिज भी आ सकता है, ठीक है, फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर जो है वो इंसान ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद पुल इंसान ने बनाए हैं, वाहन इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण, नदी, पर्वत हो गया, उसके बाद सूरज, पेड़, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपका झरना वगैरह, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेड़ पौधे हो गए हैं, ठीक है, पौधे भी लिख लेते हैं यहाँ पे। धातुएं, खनिज वगैरह होती है ना, वो भी सब हमें प्राकृतिक पर्यावरण से मिली है, ठीक है। पेड़ से लकड़ी वगैरह मिलती है हमें, तो ये हमारे जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो कि हमें ईश्वर ने दिया है। ये पहले से हमारे पास है, इसको मानव निर्मित ये नहीं बनाए गए, ठीक है। उसके बाद जीव जंतु हो गए, इंसान हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपकी जो आज की वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट में से अपना काम नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक ठाक रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।